आज पता करके आते हैं। शेषो जी के घर भगवान पधारे, भेख दूसरो ऐसो अद्भुत नहीं किसी ने जान पड़े। भोड़म भाड़म बने डगंबर पगलिया आपस में लड़े, सिर पे टोपी ऐसे ओपी अड़वे सो आधार कियो। भक्त उबारण कारण गुरुजी भेख दूसरो धारण। भगवान शेषो जी के घर जाके आवाज लगाई कि भिक्षान देही। शेषो जी की पत्नी अंदर नारी सारी आंगना बेटी जोड़िया ठाठ, भिक्षान घाले भावसु गुरु उबा जोवे बाट। सतगुरु आप सिधाइया पत्री लिवी उठाए। गुरु महाराज पत्री उठाए हुए आवाज लगा रहे हैं। अंदर माताएं बहनें अपनी बातों में मस्त हैं, बाहर सुना ही नहीं। गुरु महाराज ने 2-3 बार आवाज लगाई, नहीं सुना। तो भगवान ने कहा कि शेषो जी को घर वही है कि नाम लिया। नाम लेके किसी को पुकारते हैं ना, तब कई बार आदमी राजी प्रसन्न हो जाता है। और प्रशंसा और प्रणाम ये दो ऐसे गुण हैं जिनसे परिणाम बदल जाता है। आग लगी ते होबा कर दो थोड़ी सी, बाद में देखो ते राजी उड़ो, किन किन तो दया ही करे। गुरु महाराज ने शोभा करी कि शेषो जी का घर यही है। शेषो जी का नाम सुना तो कान खड़े हुए बाहर जाके देखा, कौन हो महाराज? भिक्षा लेने आया हूं माई। तो के महाराज वो कोई मांगन को टेम है? पहला तोड़ बुद्धि में संध्या की बेड़ा लोग माड़ा फेरे थे, मांगन भीरू जाओ। गुरु महाराज ने कहा भाई भूख अब लगी थी तब अब आ गया, और भूख कोई टाइम देख के थोड़ी लगती है, तो कभी भी लग जाती है। और भूख लगी तभी भिक्षा की याद आई, नहीं मैं इकट्ठा करके क्या करूं। तो के महाराज लागी तो चौकी बात है, गांव में घर बड़े घना ये इंग रही क्यों आया? गुरु महाराज ने कहा माई शेषो जी का नाम सुना है कि शेषो जी बड़े आए हुए मेहमानों की सेवा करते। तब गुरु महाराज को वो शेषो जी की पत्नी कहती है, लेना है तो क्यों क्यों खड़ो थन समझायो सो बार। कयो न माने स्वामिया है तो किसो विचार। अरे स्वामी तू कहना नहीं मान रहा, कैसा विचार है तेरा? कोई उदार दिनोड़ो थोड़ी है, कह दियो नहीं है। गुरु महाराज ने फिर प्रशंसा करी कि भाई मेरा नियम है, मैं जिस घर आता हूँ एक ही घर मांगता हूँ। अब तू देगी जैसी रूखी वासी ठंडी दे दे, नहीं तो भूखा रहना पड़ेगा। जब थोड़ी दया आएगी, बेचारा मांग रहा है थोड़ा दे दो। अंदर जाके देखा तो 2 दिन पहले की खिचड़ी बनाई हुई थी, तावणी के हेठी खुरचन चिपोड़ी पड़ी। तो के महाराज लाई मांगे देता ना, थोड़ो दातार बनी और खुरचन उतारी सारी। खुरचन उतारी तो पहले वो जर होती थी उसकी चिपक गई। खुरचन ला करके एक लो महाराज पात्र आगे करो, भगवान ने पत्री रख दी। अब बा खुरचन कंजूस को रिपियो बेगो छूटे थोड़ी है, बा खुरचन ही बेगी सी उतरे कौन चिपोड़ी बिगे। जना जोर ठमको लगायो, ठमको लगायो ना, दे नारी ठमको कियो नारी कीनो जोर। बनाए चलिया घर आपना पत्री केरी कोर। पत्री टूट गई। भगवान थोड़े से राजी हुए, मुस्कुराए कि देखो ये टूट गई है, मेरी पत्री तोड़ दी। और संस्तुति बात कर रहे थे कि मैं सबको बड़े भाव से भिक्षा देता हूँ, कोई बात नहीं। भगवान जो है भिक्षा लेके कहा माई एक गुणा दान अनंत गुणा पुण्य। और थोड़ी दूर दरवाजे तक गए, बड़े वापिस आए। माई पो मागो महीनो है, सर्दी घनी पड़े, एक बार सेंसा सोड़ बड़े मिले नहीं था रही। भगवान हो चो बिंगो ठा तो लेला बसया ने कहे भाई थे मांगी कौन सेंसा सोड़। अब सेंसो जी अंदर माड़ा फेर रहे थे, संध्या की बेड़ा माड़ा तो फेर रहे थे लेकिन कान बाहर ही थे। आज अपनी कथा में अपने पर्यावरण से तो गुरु महाराज जाम्बो जी ने कहा कि माई वो सेंसा सोड़ कहाँ मिलती है। सेंसो जी ने अंदर सुन लिया कि जरूर कोई न्यूतुड़ो बामण आयो है, क्योंकि सेंसो जहां जाते थे बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंकते थे। और सेंसा सोड़ का नाम सेंसो जी ने सोचा मैंने ही लिया, और तो कौन जानता है। तब सेंसो जी माई बेटा ही गए, बड़दांगे झूली पुरानी एवड़ी बा दे दो, दूजी लावणी बड़दांगे बनावा ए महाराज ने दे दो माड़ा फेरी।
बड़दाणी झूली लार भगवान ने दिलो महाराज ओडियो आराम करी। गुरु महाराज वो झूली और पत्री लेके जिंजे वाला दौरा पधारे। नाथूसर के पास में जिंजा वाला दौरा वहां ले जाकर रख दिया। नियाल दास नाम के गुरु महाराज के बड़े परम शिष्य थे, उनको कहा कि संभाल के रखना। नियाल दास ने सोचा कि महाराज आ चीजा ने हमड़न को लोग तो इति इति भेंट लावे बे कदी को हमड़ाओ, क्या मामला है कि रखो संभाल के। दूसरे दिन सहसो जी आए बड़े गाजे बाजे के साथ में, प्रदर्शन के साथ में, और सभा में आके बैठे। गुरु महाराज के आगे हाथ जोड़ के प्रणाम किया और कहा महाराज मेरे लिए कोई सेवा का काम हो तो बताइए। गुरु महाराज ने कहा घर आए को दीजिए भाव भले सो भीख, कहे स्वामी सहसा आसीख। है सहसा तेरे लिए यही शिक्षा है कि कोई भाव से घर आ जाए तो उसको भिक्षा दे देना। सहसो जी कहने लगे महाराज आ बात है मैंने हजार एला कही, मैंने कोई मोटो काम बुलाओ मोटो, ओ तो भंडारो मेरे घरे रोज ही चाले, हजारों लोग भोजन करते हैं, कभी घर आओ तो पता चले। सहसो जी ने भरी सभा में बड़े दम्भ के साथ में कहा। तब गुरु महाराज ने नियाल दास को इशारा किया कि कल वाली वो जो संभाल दी थी वो लाके रखो। भरी सभा में लाके वो गूदड़ी और खिचड़ी रखी। गुरु महाराज कहते हैं सहसा ए सेनान पीछान, ए हेनानी ओढ़ के। सहसो जी की आंखें फटी रह गई। महाराज ये? बोले हाँ ये, मैं तेरे घर गया था इसलिए तेरे को बार बार कह रहा था कि भिक्षा देना भिक्षा देना, और मैं तेरे घर आया तो मेरे को ये मिला था। मुंदे मुंह सहसो गिर पड़ियो संभल सके ना कोई, साथरिया कहे श्याम सो अर्ज सुनो सुर राय, जे थे छोड़ो हाथ सू तो जड़िया मूल सो जाए। उठ सहसा सतगुरु कहे गर्वन करो लिंगार, जन हरजी ऐसे कहे यो सूम बड़ो संसार। संसार बड़ा सूम है। तब गुरु महाराज ने सहसो जी से कहा कि सहसा जितना सामर्थ्य हो उतनी बात करनी चाहिए, सामर्थ्य से बढ़ करके बात करते हैं तो वो बातें फीकी रह जाती है। तब गुरु महाराज ने शब्द सुनाया और कहा अति बलदानो सब सीनानो, गौ कोट जे तीरथ दान, 5 लाख तुरंग दान, गण कंचन पाट पटंबर दान, गजगेवर हस्ती अति बलदानो, बहुत करे आचारो, ते पण जोए जोए पार न पायो, अद बिच रहिया ठारो, जपिया तपिया को भी न खपिया, खप खप गया वाणी, देव पार पहुंचा बाकी धोती रही असमानी। गुरु महाराज कहते हैं अति बलदानो, जितना सामर्थ्य हो दान उतना ही करना चाहिए।